सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करोगा और श्रवण करोगा। नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया, जहाँ दिन जन्म सना, श्रवण शब्द सुनाए के, मस्तक दीना हाथ। श्रवण शब्द सुनाई के, मस्तक दीना। सद्गुरु ज्ञान विचार के, तजिए आल जंजाल। दरिया विलमन कीजिए, बेगाराम संभाल। दरिया विलमन कीजिए, बेगाराम संभाल। शरणो सद्गुरु दयाल मुग हृदय हरिना। नित प्रति संगत साधु की, जीवत मुगद सुगरा। नित प्रति संगत साधु की, जीवत मोक्ष सुगरा। नमो नमो गुरुदेव, परम निज वेव बताया। नमो नमो गुरुदेव, हंस परमहंस कहाया। नमो नमो गुरुदेव,
ज्ञान मोए निर्भेदिया निर्गुण ज्ञान विचार कर तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव। समंद से डूबत तारिया नमो नमो गुरुदेव बाय के पार उतारिया। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष्य को तारणहार भव सागर से तारे जो लीजो बाये फसा। भव सागर से तारे जो लीजो बाये फसा। कैदास सगराम सुनो सजन हितकारी। प्यारा गणा लागे माने तो नाम लेवारी। नाम लेवारी ऊपरे मैं बली बली बारंबार। भावे कोई जातरो कारण नहीं है निगार। कारण नहीं है लिंगार। पुरुष हो या नारी कैदास सगरा सुनो सजन हितकारी। कैदास सगरा सुनो सजन हितकारी। बंदा ने बलियारी साईं तेरा बंदा ने बलियारी। ये सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे। सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे। बाता केवे तुम्हारी ओ बाता केवे तुम्हारी साईं तेरा बांदा ने बलियारी। सोवत जागत बैठत उठत दर्दवान अति भारी। ये सोवत जागत
कछु न्यारी, ओ रागई कछु न्यारी, साईं तेरा बांधा ने बलियारी। सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे, सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे। बाता केवे तुम्हारी, ओ बाता केवे तुम्हारी, साईं तेरा बांधा ने बलियारी। ज्ञान ज्ञान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि न्यारी। ए निर्मल ज्ञान ज्ञान पुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि न्यारी। भाई रे निर्मल दृष्टि न्यारी। निर्मल नाम जपे ओ निर्मल गतिमति सारी, ओ निर्मल गतिमति सारी, साईं तेरा बांधा ने बलियारी। सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे, सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे। बाता केवे तुम्हारी, बोलो बाता केवे तुम्हारी, साईं तेरा बांधा ने बलियारी। आप करे नहीं प्रगट, ऐसा बड़ा विचारी। आप करे नहीं प्रगट, ऐसा बड़ा विचारी। भाई रे ऐसा बड़ा विचारी। छाना क्यों रेवे, सुंदर दास छाना क्यों। जाका घट उजियारी, ओ जाका घट उजियारी, साईं तेरा बांधा ने बलियारी। सोविधि रहे प्रेम सुख उपजे, सोविधि रहे प्रेम सुख। बाता केवे तुम्हारी, ओ बाता केवे तुम्हारी, साईं तेरा बांधा ने बलियारी। राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज, श्री किशनदास जी महाराज, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, श्री सुखसारण जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, श्री रानाबाई जी महाराज,
स्वामी दादू दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सर्व संत महात्मा, सत्य सनातन धर्म की श्री वाणी जी महाराज राम। संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो, भाव से बोलो राम। गटगटवासी, सर्वनिवासी रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम बंदनीय सत्संग में विराजे हुए सभी संत वृंद, धर्मनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी, गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, माता और बहन, बड़ा सुंदर प्रसंग है। सुंदरदास जी महाराज बहुत ही सुंदर अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जीवन में संत मिले हैं, संत तो से ही परमात्मा के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है, परमात्मा की संत चर्चा करते हैं। ऐसे संतों को बलिहारी है, ऐसे भक्तों को बलिहारी है। भजन करे, सुमरण करे, साधना करे, सत्संग करे, सेवा करे, परोपकार करे, अपने जीवन को सफल बनावे, दूसरों को सुख दे, खुद भी सुखी रहे, खुद भी शांत रहे, खुद भी आनंद में रहे और अपनी शरण में आए हुए जीवों को भी शांति प्रदान करे, सुख पहुंचावे, आनंद देवे। ऐसे भक्तों को, ऐसे संतों को बहुत बहुत बलिहारी है। सो विधि रहे प्रेम सुख उपजे, बाता केवे तुम्हारी, साईं तेरा बांधा ने बलिहारी। विधि से रहते हैं संत। कौन सी विधि से? सदा ही संत एकांत में, सदा ही भजन में, सदा ही निर्मल, केवल हरि चर्चा करते हैं, केवल हरि का ही चिंतन करते हैं, परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के ज्ञान में मगन मस्त रहते हैं। जगत की चर्चा नहीं करते, केवल शांत रहते हैं। या तो हरि गुण गावे के मौन होई रेवे, भरम कथा संसार की सुंदर दूर बहावे। संतों का सिद्धांत क्या है, संतों की क्रिया क्या है, संतों की रहनी क्या है? या तो संत हरि गुण गाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, सत चर्चा करते हैं। इसके सत चर्चा के द्वारा, सत्संग के द्वारा लोगों को बहुत लाभ मिलता है, लोगों को पुण्य मिलता है, लोगों को जीवन में मार्गदर्शन मिलता है महाराज। या मौन रहते हैं और अब मौन की हमको भी शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं कि भाई 24 घंटा में कुछ समय मौन रहो, इससे मन आपका स्थिर होगा, इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। ज्यादा बातों करने से, ज्यादा जगत की चर्चा करने से मन चंचल होता है, मन अशांत होता है, मन चिंता से ग्रस्त होता है, दुखी होता है। जो ज्यादा लोग बात करते हैं, जो ज्यादा संसार की चर्चा करते हैं, उनका मन बहुत मेला हो जाता है, उनमें जगत की गंदगी भर जाती है। इसलिए संत मौन होने की बात कहते हैं। कभी तो आप मौन रहो, कभी तो आप चुप रहो, शांत रहो।
इससे आपको आत्मा की अनुभूति होगी, उस परमात्मा की साधना होगी और गृहस्थ जीवन में भी आप सुखी रहो। हम जितना भी जो कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, लौकिक हम धंधा करते हैं, संसारिक कार्य प्रपंच प्रसारा करते हैं, वो किस लिए करते हैं? सुख के लिए, शांति के लिए, कि सबको सुख मिले, हम सुखी हो जावें। तो भाई संत कहते हैं सुखी होने का एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है। आगे धंधा, पीछे धंधा, अगल बगल में धंधा, और धंधा में धंधा करे वो मेरे साहिब का बंदा। संसारी कार्य आगे पीछे सब धंधा है, सब लौकिक कार्य है, लेकिन इन कार्य के साथ करते करते अपने को सत्संग भी करना है, सुमरण भी करना है, भजन भी करना है। और जैसे जैसे शरीर की अवस्था होती है, शरीर बुढ़ापे की तरफ जाता है, मृत्यु निकट आती है, अपना जीव समाधि करनी भी करनी है, अपने को अपने मोक्ष की तरफ जाना है, सतलोक की तरफ जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, जन्म मृत्यु से छूटना है। अगर ये भजन नहीं करोगे, जीवन के कार्य में लगे रहोगे संसारी प्रपंच में, तो यहाँ से छूटते ही कहाँ जाओगे? 1,84 योनियों में भटकना होगा, दुख भोगना होगा। वो 1,84 की जेल है, उस जेल से मुक्त होने के लिए ही ये मनुष्य शरीर है और परमात्मा का भजन है। भाई बहनों, प्रसंग पर ध्यान देना। उन दुखों से छूटने के लिए ही तो ये जीवन है। और इस मृत्यु लोक में सदा नहीं रहना होता है, सबको यहाँ से एक न एक दिन यहाँ से जाना ही होता है। ये जगत है मुसाफिर खाना, जिनमें रहता है आना और जाना। ये जगत मुसाफिर खाना है, इनमें आना जाना ही रहता है और कुछ नहीं रहता है। कितनी बार हम आए हैं, मनुष्य बने, कितनी बार आए, पशु पक्षी कीट पतंग बने, कितनी बार योनियों में गए, कभी वृक्ष बने, कभी पहाड़ बने, कभी पत्थर बने, कभी कीड़े मकोड़े बने, जल के प्राणी बने, कभी थल के प्राणी बने, कभी नभ के प्राणी बने, आकाश के। 84 लाख योनियों में भटकना हुआ आपका हमारा, और इन 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ही ये नर्तन का अवसर मिला है। 84 बंच तो नर देह भजन काज पछतायो, हल होशियार नर करो सुमरण ओ अवसर अब आयो। 84 में पछताते थे, बड़े पछताताप करते कि मनुष्य तन कब मिले। अब मनुष्य तन मिल गया है, ये अवसर चूको मत, अवसर जा रहा है। अपनी मृत्यु को याद करो, मृत्यु को याद करो। लोग मृत्यु पर जाते हैं, दूसरों की अर्थी मशान में, दूसरे के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, गांव में कोई, तो लोग शोक प्रकट करने जाते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु को याद नहीं करते। दाग संस्कार में भी जाते हैं, वापस आके सीरा लापसी खाते हैं। बोलो राम। भाई बहनों, एक कदर नहीं, ऐसा नहीं, ये कायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए मनुष्य को। लोग मशान में भी जाके वहां क्या करते हैं? बातें करते हैं, बीड़ियां फूंकते हैं, जगत की चर्चा करते हैं। उधर मुर्दा जल रहा है, दाग पड़ रहा है, और उधर लोग जगत की चर्चा करते हैं। दूसरे की मृत्यु को देख के भी लोगों को अपनी मृत्यु याद नहीं आती। कैसा मनुष्य सोया हुआ है नींद में, मोह की, अज्ञान की, ममता की नींद में जीव सोया हुआ है। मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए भाई। शास्त्रों में मृत्यु भोज की मना है, बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। बार बार भोजन करना सु बुद्धि भ्रष्ट हो जावे महाराज। जैसो खावे अन वैसो हो जावे मन, जैसो पिए पानी वैसी बोले वाणी। मृत्यु भोज मनुष्य के लिए नहीं है, षट दर्शनियों के लिए है, मनुष्य के लिए नहीं है। बार बार भोजन कदे नहीं खाओ, जब खाओ तो फिर मन भी बेड़ो ही रही, बड़ो दोष लगे। कई संत, कई भगत लोग आज भी कायदो रखे, नेम रखे, नहीं खावे। और कई लोग तो कि वो तो मरगो, वो तो क्यों पूरा अब कहीं है, लारे सीरो खाओ, लापसी खाओ। लोग लाज को लेके जो लोग देखा देखी करते हैं और उनको ओलाना देते, ओढ़वा देते कि तुम्हारा पिता मर गया, तुम्हारी माँ मर गई, तुमने पीछे खिलाया नहीं, ये किया नहीं। कैसे कैसे लोग हैं, अपने खाने के लिए क्या क्या लोग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई बहन। परमात्मा को याद करो, अपनी मृत्यु को याद करो,
उनके पीछे दान पुण्य करो, सत्संग करो, वाणी का पाठ करो, गऊ को चारा डालो, तो उन आत्मा को, जीवात्मा को पुण्य मिलेगा। या तो वो जीवात्मा अपनी करनी को लेके या तो कोई नए शरीर में जाता है, या किसी जोनी में वास करता है, या किसी लोक में वास करता है। जीव अमर है, शरीर सबका क्षणभंगुर है, शरीर सबका नश्वर है, लेकिन जीव अमर है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, धन्य है ऐसे भगत जो परमात्मा का भजन करते हैं। रेणी केणी साधकी एक राम का ध्यान, बाहर मिलता मिलो भीतर आत्म ज्ञान, बाहर मिलता मिलो भीतर आत्म ज्ञान। बोलो राम जी महाराज। रहन सहन बदलो महाराज, अच्छी रहनी हो, जीवन को पवित्र बनाओ, जीवन को शुद्ध बनाओ। सत्संग के द्वारा ही जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, सुधार होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। होए राम को राम जब तुलसी तज कु समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है, अगर हम तय कर ले, निश्चय कर ले, तो आज हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, आज अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य, हर एक आदमी जीवन में तय कर ले, धारणा कर ले, निश्चय कर ले मन में कि हमारा जीवन सुधारना, हमको परमात्मा से मिलना है, हमको भक्ति करना है, सत्संग करना है, जीवन में शांति अनुभूति करना है, तो मनुष्य कर सकता है। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई को सुधार सकता है, और सुधरती है केवल भजन से। होए राम को राम जप तुलसी तज कु समाज। केवल राम जी का हो जाओ, गुरुदेव का हो जाओ, संतों का हो जाओ, परमात्मा का हो जाओ, और कुसमाज का त्याग करो। ये संसार सब कुसमाज है, कुसंग में मत जाओ। उठत बैठत खावत पीवत दर्दवान अति भारी, दुनिया से फारिग होई बैठा रा गई कछु न्यारी। साईं तेरा बंधा ने बलिहारी, सो विधि रहे प्रेम सुख उपजे केवे बाता तुम्हारी। उठते बैठते खाते पीते दर्द हो परमात्मा के लिए, वीरे व्याकुलता हो मिलने के लिए। कैसी वीरे व्याकुलता हो, गाया है। सतावे होए अंदरी भावे निधन आवे फिर सतावे होए राम जी फिर सतावे होए दयालु ये कायल सी में घूमत फिरूं रे कायल सी में दर्द न जाने कोई मेरो दर्द न जाने कोई घड़ी नहीं आवड़े
गमायो भाई के रात गमाई सोए राम रात गमाई सोए दयालु रात ए प्राण गमाया जुर जुर के रे प्राण गमाया जुर जुर नैण गमाया रोई ओ नैण गमाया रोई घड़ी आवड़े रे सावे तू दर्शन दिन कोई पलक आवड़े रे राम तू दर्शन ए तुम ही मेरे प्राण आधारा तुम मिलिया सुख होई ओ तुम मिलिया सुख होई घड़ी आवड़े रे सावे तुम दर्शन होई पलक आवड़े रे सावे तुम दर्शन सा जानती प्रीत की याद के हो जो मैं ऐसा जानती प्रीत की याद के हो ये राम प्रीत की बोलो ये राम जी ए नगर टिंडोरा पीट तीरे नगर टिंडोरा प्रीतन कर जो कोई ओ प्रीतन कर जो कोई घड़ी आवड़े रे सावरा तू दर्शन कोई पलक आवड़े ओ राम तुम दर्शन ओ तुम ही मेरे प्राण आधारा मिलिया सुख होई ओ तुम मिलिया सुख होई घड़ी आवड़े रे राम तुम दर्शन दिन होई पलक आवड़े रे सावरा तुम दर्शन पंत निहारू उभी बाटा जो नगर निहारू पंत बुहारू उभी मार्ग जो ये राम जी उभी मार्ग जो ये दयालु ए मीरा के प्रभु कबे मिलोगे मीरा के प्रभु कबे तुम मिलिया सुख होई ओ तुम मिलिया सुख होई घड़ी आवड़े रे सावे तुम दर्शन दिन होई पलक आवड़े रे सावे तुम दर्शन ओ तुम ही मेरे प्राण आधारा तुम ही मेरे प्राण तुमसे जीवन होई ओ तुमसे जीवन होई घड़ी आवड़े रे राम तुम होई पलक आवड़े हो राम तुम दर्शन
बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महात्मा ऐसा बिरही जनों की करुणा है, परमात्मा से पुकार है, हे राम जी आप कब मिल जाओ, आपके बिना हमको चैन नहीं है, शांति नहीं है, विश्राम नहीं है। जैसे पपैया पक्षी पीऊ पीऊ करता है, पीऊ नाम परमात्मा का है, लेकिन भीतर में मांग तो जल की होती है, और पीऊ पीऊ करता है वो परमात्मा का पीऊ नाम है। पपैया पक्षी पढ़ा पानी नहीं पीता है, उनके लिए नक्षत्र शांति बूंद की व्यवस्था है परमात्मा की सृष्टि में, और सुते ही उनको 12 मास ही वो जल बरसता है, वो बूंद बरसती है, वो पीता है, तृप्त होता है, मगनमस्त होता है, उनके मुख में वो अमृत बन के उनकी प्यास उनकी बुझाती है। पपैया पक्षी की गति भक्तों की गति है, बिरही जनों की गति है। आहा, बिरही जन कहते परमात्मा गड़ी पलक नहीं आवड़े तुम दर्शन बिन मोए। गड़ी पलवरी आपके दर्शन के बिना हमको शांति नहीं है। आप शेख फरीद जी का कल प्रसंग सुना ना, शेख फरीद जी भगवान के लिए दर्शन के लिए कितने आतुर हुए, कितने व्याकुल हुए, कितने बेचैन हुए। आप मिल जाओ, जल्दी मिल जाओ। परमात्मा ने कहा था, राम जी ने शेख फरीद को कहा, क्या शेख फरीद अभी मिलना चाहते हो कि देरी से मिलोगे? बोले परमात्मा देरी कहाँ है, अभी मिल जाऊं आपसे। बोले शर्त है कुआं पर लटक जाओ। शेख फरीद कुआं पर भी लटक गया। बोले इतने में भी मिलते हैं तो भी बात सस्ती है, तो भी सौदा सस्ता है। परमात्मा अगर कोई शर्त पे मिलते हैं तो भी बहुत सस्ती बात है। प्रसंग आता भक्ति सागर में, महात्मा नारद जी जा रहे थे, 2 भक्त मिले, पूछा भगवान से मिलना है। बोले मिलना चाहते हो? भजन करने लगे। बोले साधना करो, भजन करो, सुमरन करो, परमात्मा का नाम लो, उनको पुकारो, परमात्मा मिलेंगे। भगवान का भजन करने लगे, वृक्ष की छाया में बैठ के कहने लगे परमात्मा कब मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा कि मैं परमात्मा से बैकुंठ में पूछ के आता हूं कि भक्त कहते हैं कब मिलेंगे। नारद जी बैकुंठ में जाके राम जी से पूछते हैं, 2 भक्त हैं आपसे मिलना चाहते हैं, आप कब मिलोगे? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जाके उनको कह दो कि जितने वृक्ष पर पत्ते लगे हैं ना, ये वृक्ष के पत्ते जड़ जाएंगे, इतना साल लगेगा। इतना वृक्ष के पत्ते हैं ना, इतने साल लगेंगे मिलने में, तब मिलेगा। नारद जी ने वो परमात्मा की बात उन भक्तों को सुनाई। एक ने कहा पता नहीं ये कब पूरे होंगे, इतने साल कब होंगे, कितने जन्म लगेंगे जब ये वृक्ष के पत्ते खिलेंगे, पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने युग लगेंगे, कितने कल्प बीत जाएंगे। एक ने कहा इतना साल लगेंगे, मिलेंगे तो सही ना। विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, और परमात्मा महाराज प्रकट हो गए। बोलो राम। एक तो चला गया, दूसरा राजी हो गया, निष्ठा कर ली, भरोसा कर लिया। उसी क्षण तत्काल भगवान विष्णु प्रकट हो गए और दर्शन दिया। बोले तुम्हारी निष्ठा को धन्य है, तुम्हारा भाव है, तुम्हारी प्रीति, विश्वास है। विश्वास से ही खेती पकती है महाराज, विश्वास से ही भक्ति होती है, विश्वास ही तो है। संसार में सब संबंध लेन देन विश्वास का ही तो है, सब विश्वास से चलता है महाराज। बोलो राम। शेख फरीद जी ने ऐसा ही विश्वास कर लिया, भजन करता है, सत्संग करता है, सुमरन करता है, तो उनके जीवन में निर्मलता आती, निर्दोषता आती, और निर्दोष आदमी सबका विश्वास कर लेता है। दोषी आदमी किसी का भरोसा नहीं करता, किसी का विश्वास नहीं करता महाराज। संसार दोषों से भरा है, इसलिए तो आज एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, भाई बहन पर विश्वास नहीं है, पिता बेटा पर विश्वास नहीं है, माँ बाप का अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं, गुरु शिष्य का विश्वास नहीं है, भाई भाई का विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का जीवन दोषों से भरा है।
इसीलिए दोष है मन में, पाप भरा है, इसीलिए विश्वास नहीं होता है। अंतःकरण मन निर्मल होती, निर्दोष होती, और निर्दोष आदमी भोला होता है, छोटा बालक की तरह होता है, और छोटा बालक को जैसा बोलो मान लेता है। सांप सामने छोड़ दो तो सांप को भी गले पकड़ लेता है, बोलो राम। वो डरता नहीं, घबराता नहीं, भयभीत नहीं होता है, सांप को भी पकड़ लेता खिलौना समझ के, क्योंकि निर्दोष है। बालक का अंतःकरण पवित्र है, वो पाप पुण्य में, तेरा मेरा में, झगड़ा में समझता नहीं। ऐसे भक्त शेख फरीद जी निर्मल हो गए, निर्दोष हो गए, कुआं में कूद पड़े महाराज, बोलो राम। कुआं पर शेख फरीद ने बोली मीठी भाषा, चुन चुन खारे काला कागला, मारा हाड ऊपर का मासा, दो नैन मत फोड़जे, मन राम मिलन की आशा, करी तपस्या जोर की, हुआ आसरे हर के, लिगनी ना मार्ग और है, लगी चोट कालजे खरके। और अपना उद्धार कर दिया, लगन लगी। और किसको लगी लगन? गाया है, कूद गया के सीकरी दड़ताई रे, पीपोजी जड़ में कूद गया के सीकरी दड़ताई। नर तन पालो जीत के तन मन से बाजी लाई रे, नर पालो जीत के तन मन से बाजी लाई। पगना तुम ही चेतियो दिन दिन तेरी कविताई रे, पगना तुम ही चेतियो दिन दिन तेरी कविताई। बिन चेत्या झूठी बात, बिन चेत्या झूठी बात, गया वे सुकरत करके, गया वे सुकरत करके, निगनीरा मार और है लगी चोट कान दे। बोलो निगनीरा मार और है लगी चोट कान, लगी चोट काली जे करके, लगी चोट काली जे करके, लगी चोट काले जे करके, लगी चोट काले जे करके, निगनीरा मार के और है लगी काले जे। बोलो राम जी महाराज। किसको लगन लगी और परमात्मा से मिलने की, जाने लागी वही लागी महाराज, जो आगला रे लागी वही लागी महाराज है। जितना भी बड़ा बड़ा लोगा रे लागी है, बड़ा बड़ा अमीर, बड़ा बड़ा बादशाह, बड़ा बड़ा राजा रे लागी, गरीबा रे कटे लागे। बोलो राम। गरीब गरीबी में ही दुखी है, परेशान है, खाना पीना री चिंता है, संसार पद पदार्थ री चिंता है, परमात्मा री चिंता नहीं तो कटू लागे महाराज। जारे लागी वाणी लागी महाराज, हरेक रे नहीं लाग सके महाराज। जो को भक्ति करी वे ज करी, जो को तपस्या करी, साधना करी वे ज करी, जो को आगे करन गया जो को जे कोई ज करी। पिछले जन्म री कमाई थी, तप बिना मिले नहीं राज, भाग बिना मिले नहीं सजन। पिछले जन्म री तपस्या थी तो राज मिलियो, और पिछले जन्म री अच्छी कमाई थी तो राज मिलियो, राज रो सुख भी भोगियो, बड़ा सेवा भी करी, दान पुण्य भी करता, धर्म भी करता, न्याय भी करता, लोगा ने प्रजा ने सुख भी देवता, और संताओं भी राखता, ब्राह्मणों भी राखता, आया गया रो भी आदर करता, संतारो संग मिलियो, समय समय पर सत्संग भी करता, भजन भी करता, पाठ पूजा भी करता, माला फेरता, तो वाने सत्संगरी भी लागी, संतारी भी लागी। पीपोजी रे लागी महाराज। पीपोजी महाराज भी राजा था। राजस्थान में झालावाड़ गंगरोड गोट गांव बड़े क्षेत्र जटारा में बड़ा राजा था, और बड़ा न्यायाधीश, बड़ा राजा था।
देवीरा भगत था और संतोरा भी सेवक था। देवी री उपासना करता। बचपन संस्कार हो राजमहल रे महीने देवी रो मंदिर हो, पूजा पाठ करता, बड़े लगन सु करता, बड़े भाव सु करता, तलीन होइन करता, यज्ञ करता, दान पुण्य करता, खूब सेवा करता। संतारा भी सेवक हा। एक समय नौरतारो समय हो, हमेशा राजा रे जगो बड़ी बड़े गोट रहती, देवी लोग देवी रे कहीं चढ़ावे, लोग बकरो चढ़ावे। तो बड़ो नौरतारो समय हो तो बहुत बड़ो गोट करियो, बड़ी प्रसादी चाड़ी, बकरा बाड़िया कई जीवा ने मारिया और देवी रे प्रसाद चढ़ायो। और लोग आया खूब जीवन वास्ते, लोगों ने न्यूतो दियो, बाटिया बनाया, बकरा रो मांस बनायो। सुते ही सहज में उन दिन संत आएगा, संतारी मंडली आएगी। पीपोजी महाराज संतारा दर्शन करने, संतान देख मिलन बड़ा राजी रिया। संतान चरणा में प्रणाम करियो, नमन करियो और संतों प्रार्थना करी, बाबू जी कृपा करो, महल में पधारो, भोजन प्रसाद पाओ। क्यों भाई भोजन प्रसाद तो तैयार है क्या? बोलो राम। क्यों भोजन तो तैयार है नहीं? क्यों बाबू जी वो भोजन आप रे काम रो को, वो तो देवी रो प्रसाद है। इतना बारू लोग आयोड़ा जो हमेशा बहुत पुराणों जो प्रथा चल रही है माणी, देवी रे प्रसाद चढ़ावा, बड़ा देवी रे उपासक हा और देवी रे वही चढ़ावता प्रसाद। आज भी कई जगह चढ़ावे, भैरू जी रे बकरा चढ़ावे, देवी रे बकरा चढ़ावे, कई लोग दारू री बोतला चढ़ावे, कई लोग जीवा ने मारे। वे राम जी नहीं चाहे कि जीव ने मारे मारे चढ़ाओ प्रसाद, कोई देवता नहीं कहे जीव ने हिंसा करो मने मारो। सब लोग अपने स्वाद रे वास्ते, अपने खाने वास्ते देवी रो बान ढूंढ धर्म री आड़ में लोग देवता रो नाम ले डायरेक्ट तो की कर कहे कि मैं खावा माने वास्ते बाढ़ो। अरे भाई देवता रे चढ़ाओ रे, भैरू जी रे चढ़ाओ रे बकरो, दारू चढ़ाओ रे, क्योंकि खावणो कुदरे है, पीवणो कुदरे है, इन वास्ते पीछे देवता रो नाम ले ली तो लोग भी कहे हाँ भाई देवता रे प्रसाद चढ़े। ऐसी भोली दुनिया है, अज्ञानी दुनिया है। कोई देवता, कोई ठाकुर, कोई मंदिर, कोई संसार में कोई शास्त्र में नहीं लिखेड़ो कटई कि देवता एड़ा बलि मांगे, बकरारी और पाडारी कोई बलि मांगे, शराब मांगे। सब झूठा लोग, स्वार्थी लोग, जो कहीं जीव चटोगड़ी है, स्वाद है, एड़ा लोग खाने पीने अपने खाने स्वाद रे में जीवारी हिंसा करे, एड़ा चढ़ावता पहले पड़ता ही एड़ी परंपरा ही। जन पीपो जी क्यों आप रे कामरो को नहीं बाबू जी प्रसाद, आप तो महल में पधारो, महल में भोजन प्रसाद आप रे तैयार है, पाओ प्रसाद। संत क्यों भाई प्रसाद तैयार है। संत बैठोड़ा कने पाड़ है, बैठोड़ा एक बात की श्लोक बोलियो, एक दो सहज में ही संत बोलिया, बड़ा संत राजी है। क्यों अज्ञा मारे नातरी, मारो रांडरे लातरी, और बन जावे चावल भातरी। सहज में ही संत बैठोड़ा कने श्लोक बोलियो और कहीं रगो वो जो मांस हो जितो बर्तन में बनाएड़ो देवी रो प्रसाद लोगा रे जीवन है, वो सब चावल भात बन गो। बोलो राम। अज्ञा मारा नातरी, मारो रांडरे लातरी, बन जावे चावल भातरी, वो प्रसाद बन गो। संत महात्मा सब प्रसाद पायो, जिता भी लोग बारला एड़ा हैं प्रसाद पायो। और भाद्र महीने संत भोजन प्रसाद पाए ने निकलिया। पीपोजी महाराज रे आश्चर्य रे गो, बैराग रे गो। पीपोजी महाराज रे भाव आयो, गजब भाई भाई हैं, संत बड़ी कृपा करी है बा। ऐसो दृश्य देखन, ऐसो नजारो देखन पीपोजी री बिड़ती चेंज रहेगी, भाव चेंज रहेगो है, जो तो भजन में ही है, सुमरण में ही है। पीपोजी महाराज वे संत विदाई करने गया, पीपोजी महाराज महल में गया, जाइन आराम करियो, सुता। रात्रा सपनो आयो और रात्रा वाह आई, वाह देवी आई, वाह विकराल रूप धारण करियोड़ो देवी आई। और आई परी ने एकदम जाग उठ आवाज आई। पीपोजी महाराज री नींद खुली, देखे तो वाह देवी खड़ी है। रात्रा अंधेरा रे महीने, मेल रे महीने पीपोजी महाराज देखे उन्हें रात्रि रे महीने
बड़ो विकराल रूप मोटा दांत बारे निकलियोड़ा ने बोलो क्यों आ थारी दशा कुण कर दी अड़ी टीपो जी क्यों कहीं रेगो थारे आ दशा कुण कर दी थारे अड़ी बोले थारा बाप आया नहीं बे संत बोलो बे आया नहीं बे काले बे कहीं कियो मारो रांडरे लादरी बे मारे ठोकन गया लादरी जो मारे दांत निकल गया बोलो राम पीपो जी महाराज वो रूप देखने एकदम घबराए ने हेठा पड़िया पलंगू बैराग आयो मन में विचार आयो रे गजब है महाराज उठिया सवेरे ने बात एकदम रात भर नींद नहीं आई बस बैठा रिया सवेरे उठ परा ने रवाने रेगा वन की तरफ निकलिया महाराज भजन करने निकलिया सब राजपाट रा कपड़ा उतार छोड़न निकलिया तो सब रानिया क्यों लगी मैं ही चाला आपरे साथे पीपा जी री रानिया थी क्यों मैं ही चाला क्यों थे नहीं चालो थेटी रहो बस मैं तो भजन करूं बस उन खोज में जाऊं जो को काले कौन आया वे परमात्मा ही आया मने लगे राम जी आया संतार रूप में मने जगाने वास्ते मैं तो उठे जाऊं बस पीपो जी महाराज रवाने रिया वे रानिया के मैं ही चाला हट करने लगी बात करने लगी क्यों आप भी चालो तो एक शर्त है दिगंबर हो जाओ सब कपड़ा उतार दो श्रृंगार हो उतार दो अगर इनमें राजी हो चालो तो मैं ले चलू नहीं जाने नहीं मारी आई शर्त है सब कपड़ा उतार दो दिगंबर हो जाओ सब रानियां संकोच में पड़ गई बोले आ तो की कर रह सके कपड़ा श्रृंगार की कर उतारी उन रानियां मु एक सीता जी नामरी एक रानी ही उन्हें मने विचार आयो कि सारो श्रृंगार तो पति देव ने खुश करने वास्ते ही तो है वो श्रृंगार पति देव नहीं रही घर में पति देव चला जाए तो श्रृंगार किन काम रहे पति देव ने खुश करने वास्ते तो श्रृंगार है वो पर सीता नामरी जो रानी थी वह उतार दियो श्रृंगार बेस उतार और पीपो जी महाराज रे साथे रवाने रह गए जीवन भर साथे रही पीपो जी महाराज रे भजन करियो माला फेरियो महाराज सुमरन करियो भक्ति करी महाराज गया द्वारका जाए न मिंदर में न जाए न क्यों के कटे है तारा भगवान के वे पंडित ने पूछियो पुरोहित ने पुजारी ने क्यों राम जी मिलनो भगवान मिलनो कटे है क्यों सहज नहीं पंडित रिया बढ़तो कह दियो कांटे कोई पंडित ने छेड़ दियो पहले कोई आगे कोई पूजा पाठ में कोई अड़ी पंडित रो सुबह मूड खराब हो कोई जो को पंडित वैसे ही आगे रिया बड़ियोड़ो हो कि नहीं माते एडो ही हो जो सहज में पीपो जी ने पूछियो पीपो जी आइन क्यों कटे है भगवान भगवान मिलनो चाहूं क्यों कि इन समुद्र में ने है बोलो राम कहते रिया ने कटे महाराज देरी कटे बोलो राम कोई देखियो न कोई है आओ देखियो न कोई ताव देखियो वे तो क्यों का समुद्र में है इन्हें सागर में है वे तो भाव विभोर होकर जाए न सागर में कूदगा महाराज पीपो जी जल में कूद गया कैसी करी दड़ताई नर्तन पालो जीत के तन मन सु बाजी लाई है तन मन सु बाजी लाई महाराज जीवन सु बाजी लाया जीत गया वे जीवन की बाजी महाराज कूद गया समुद्र में जाए न भगवान एकदम बाने पाचा गोदी में ले लिया उठाए लिया महाराज मैंने भगवान प्रगट रहे बकना तुम भी चेतियो दिन दिन तेरी कविताई बिन चेतिया झूठी बात है गया वे सुकृत करके बिन चेतिया झूठी बात है महाराज इन वास्ते महापुरुषों ने गाया है करे वेला जो तुझे को बेदार किया तन मन करे देला जो तुझे को बेदार किया तन मन करे देला मैं तने पूछूं प्राणी या
भक्ति ने बूझे आज्ञा से सूझे ढूंढ लो कोई भक्ति ने बूझे मैं तने पूछूं प्राणिया बोलो सने मुख करे वेला मैं तने पूछूं प्राणिया सने मुख करे वेला जो तुझे को पे तारे किया तने मन करे वेला जो तुझे को पे तारे किया तने मन करे वेला मैं तने पूछूं प्राणिया ए मुगलाला ना सारे चरे पग पड़े नहीं खावा मुगनाला ना सारे चरे पग पड़े नहीं खावा कोई तन रे हुईते होले से ताके नीते दावा कोई रे हुर से तने पर ताके नीते दावा मैं तने पूछूं प्राणिया सने मुख करे वेला जो तुझे को पे दारे किया तने मन करे वेला मैं तने पूछूं प्राणिया ये सरवण शब्द ने सांभले इंद्रिया सब थाकी सरवण शब्द ने सांभले इंद्रिया सब थाकी कोई रे हरि नहीं जाने कद सिमरे लोडा की कोई हरि नहीं रे जाने
बात ने माने न्यात जात करे गावे तारी बात ने माने के सुकेरा में समय जाए के मादी से ताने के सुकेरा में समय जाए अरे मादी से ताने मैं तने पूछूं प्राणिया सने मुख करे वेला जो तुझे को पे दारे किया तने मन करे वेला मैं तुम पूछूं प्राणिया बोलो राम जी महाराज। मैं थने पूछो रे प्राणिया सन्मुख कद वेला जो तुझको पैदा किया ताने तन मन कद देला। सुखराम जी महाराज कहते हैं, हे प्राणी, परमात्मा ने तुमको पैदा किया है, मनुष्य शरीर दिया है, उनका भजन कब करोगे, सुमरन कब करोगे? भजन सुमरन से ही जीवन सफल होता है, सत्संग से। इसलिए एक प्रसंग पर और शब्द बोला, फिर वाणी को विराम। आज पूनमेरी रात गई सत्संग में, आज पूनमेरी रात गई सत्संग। ए सतगुरु पकड़ी पाए बिजोई गेरा रंग ले, ए सतगुरु पकड़ी पाए बिजोई रंग ले। आज पूनमेरी रात गई सत्संग में, बोलो आज पूनमेरी रात गई। सुरतादी से रूप स्वरूप तुम्हारी क्यों रही, सुरतादी से रूप स्वरूप कवारी क्यों रही। ए सतगुरु मिलिया नाई ताज नहीं रही, ए सतगुरु मिलिया नाई ताज नहीं रही। आज पूनमेरी रात गई सत्संग में, आज पूनमेरी रात गई सत्संग। ए सतगुरु पकड़ी बाई बिजोई दिन रंग ले, ए सतगुरु पकड़ी बाई बिजोई दिन रंग ले। आज पूनमेरी रात गई सत्संग में, आज पूनमेरी रात गई। बाबन भी पर बुलाए बिगन लिखवाइए, बाबन भी पर बुलाए बिगन लिख। ए सुरतारो करणो ब्याह दिल मत लागिए, सुरतारो करणो ब्याह दिल मत
मेरी रात गई सत्संग, आज पूनम मेरी रात गई। प्रेम गिरी पीटी कराई ज्ञान लक लोरिया, प्रेम गिरी पीटी कराई ज्ञान लक लोरिया। ए चरणारो थंबेरो पाय तोरण हंदे बांधिया, ए चरणारो थंबेरो पाय तोरण हंदे बांधिया। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। बोलो ए सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा रंग, सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई दिली रंग। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग, आज पूनम मेरी रात गई। अड़ा औड़द रे बीच रतन चवरी मंडी, अड़ा उड़द रे बीच रतन चवरी मंडी। ए हरि हथड़े वो जोड़ सूरत फेरा फिरी, ए हरि हथड़े वो जोड़ सूरत फेरा फिरी। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग, बोलो आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। ए सतगुरु पकड़ी बाई बिजोई गेरा रंग, ए सतगुरु पकड़ी बाई बिजोई गेरा रंग में। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग, आज पूनम मेरी रात गई। बिना पदार्थ चार रतन दत्तदाय जो, बिना पदार्थ चार रतन दत्त। केणो है ज्ञान स्वरूप हार निज नाम रो, ए केणो है ज्ञान स्वरूप हार निज नाम रो। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। ए सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा रंग में, ए सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई दिन रंग में। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग, गाइए आज पूनम मेरी रात गई। छोड़ी मामारी ममसाल पुआ दस बेलड़ी, छोड़ी मामारी ममसाल पुआ दस। ए छोड़िया सखियारो संग पिया संग चले पड़ी, ए छोड़िया सहेलियारो साथ पिया संग चले पड़ी। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई सत्संग। ए सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई दिन रंग में, ए सतगुरु पकड़ी पाई बिजोई दिन। आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में, आज पूनम मेरी रात गई।
जोत माय बिठाविए ज्ञान गुणारो रत जोत माय बेटियों पिया जीरो लोक बहुरे नहीं आविए ए बेटियों पिया जीरो लोक बहुरे नहीं आविए आज पूनम मेरी रात गई सत्संग बोलो आज पूनम मेरी रात गई सत्संग ए सदगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा रंग सदगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा गेले आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में आज पूनम वाली रात गई सोम से कररी खोल गुरु रत डाबियो सोम से कररी खोल गुरु रत ए बंदिया दिया छुड़ाए लपड़ो नहीं रातियो ए बंदिया दिया रे छुड़ाए लपड़ो नहीं रातियो आज पूनम मेरी रात गई सत्संग में गाइए आज पूनम मेरी रात गई ये सदगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा रंग गेले ये सदगुरु पकड़ी पाई बिजोई दिन रंग गेले आज पूनम मेरी रात गई सत्संग आज पूनम मेरी रात गई ए अड़ा उड़द रे बीच भजन के सारे है अड़ा उड़द रे बीच भजन के सारे ए सब शब्द के वे कबीर बोई बरतार ए सब शब्द के वे कबीर बोई बरतार आज पूनम मेरी रात गई सत्संग आज पूनम मेरी रात सत्संग ए सदगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा रंग में ए सदगुरु पकड़ी पाई बिजोई गेरा रंग में आज पूनम मेरी रात गई सत्संग आज पूनम मेरी रात गई सत्संग बोलो राम जी महाराज की सिर दरियाव जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज राम